अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज मैं आपसे 2 टिप्स जो हैं वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मैं आज नाश्ता बनाने लगी थी अपने बच्चों के लिए, उनको लंच देना था, टाइम बहुत कम था। तो मैंने सोचा चलें कोई जुगाड़ लगाते हैं, जैसे पाकिस्तानी लगाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ना 3 पेड़े कर लिए हैं, क्योंकि 3 ही मेरे बेटे हैं जिन्होंने स्कूल जाना है और उनके लिए जल्दी से लंच तैयार करना है। तो मैंने सोचा चलें तीनों का इकट्ठा ही बनाती हूँ ना। तो यहाँ पे मैं तीनों रोटियाँ एक साथ बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने एक पेड़ा जो है वो छोटी सी रोटी बना के उसकी रखी है, उसके ऊपर घी लगाया है, और इसके ऊपर दोबारा से दूसरा रखूँगी, फिर इसके ऊपर घी लगाऊँगी, और फिर इसके ऊपर तीसरा भी रख दूँगी। हल्का सा प्रेस करूँगी, और प्रेस करने के बाद मैं इसको बेल लूँगी। तो बेलने के बाद जो है मैं ये तीनों रोटियां इकट्ठी हैं बना लूँगी। और आप यकीन करें बिल्कुल ये ठीक ठाक बनी थी, कोई भी मतलब ये नहीं हुआ था कि ये रोटियां अलग ना हुई हों या कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो। ये बिल्कुल अच्छे से बन चुकी थी। तो तवा गरम हो चुका है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल या घी लगाएंगे, और फिर ये रोटी जो है, मैं असल में यहाँ पे पराठे बना रही हूँ, तो ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। आपके पास भी अगर टाइम कम हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही हैं ये अच्छी टिप है। तो यहाँ पे हम साइड चेंज कर देंगे और फिर घी लगा लेंगे, और इसी तरह हम इसको अच्छे से बना लेंगे। बच्चों को ना राज़ी करना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक दिन भी लंच रह जाए तो वो सारे हफ्ते पे जो है ना वो पानी फिर जाता है। बच्चे कहते हैं कि आपने तो कभी बना के ही नहीं दिया है। तो इसलिए भी उनका तो ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने घी लगा दिया था, और इसको जो है मैंने जो है साइड इसकी चेंज कर दी, और दूसरी साइड पे भी थोड़ा घी लगा लेंगे ताकि उधर से भी खुश्क ना रहे। तो इस तरह से हम इसकी साइड चेंज करके उस तरफ से भी पका लेंगे। तो यहाँ पे देखें बहुत ही आसानी से ये तीनों रोटियाँ जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। आप इस तरह से करके तो इनको दूसरी साइड से भी हल्का हल्का पका सकते हैं। ये बहुत जल्द आपकी जो रोटियाँ हैं ना, रोटियाँ हों पराठे हों, रेडी हो जाएंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, जैसे हम मतलब सुबह सुबह उठते हैं, हमें साथ साथ नाश्ता बनाते हुए अल्लाह ताला का ज़िक्र भी करते रहना चाहिए। इस्तग़फ़ार ख़ास तौर पे हमें लाज़मी करनी चाहिए, या कोई भी अल्लाह ताला का ज़िक्र है वो पावरफुल ही है, हमें साथ साथ करते रहना चाहिए ताकि हमारे काम में भी बरकत हो। तो ये देखेंगे यहाँ पे माशाल्लाह से सारे जो तीनों पराठे हैं वो बन गए हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा इनको दूसरी साइड से भी जो है वो सेक लिया था। तो अभी यहाँ पे मैं आपसे दूसरी टिप शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 बॉटल ले ली हैं। मेरे बेटों को बहुत बेचैनी लगी हुई है कि पता नहीं ये मैं क्या बनाने लगी हूँ। तो इस तरह की खाली बोतलें ना हम बहुत ज़ाया करते हैं। तो ज़ाया करने से बेहतर ये है कि हम कोई ऑर्गेनाइज़र इनसे बना लें। तो यहाँ पे देखें मेरे बेटे फटाफट से मेरे साथ लगे हैं कि ज़रा देखें तो सही कि आज मामा करती क्या है। तो यहाँ पे ये बोतल ना इतनी आसानी से कटने वाली नहीं है, इसलिए हम छुरी को जो है वो गर्म कर लेंगे, और गर्म करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से कट हो जाएगी। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं ना, ये हमारे घर को बहुत ही मतलब साफ़ साफ़ सा जो वो दिखाई देती हैं। तो ये हमें करते रहना चाहिए। हम ये नीचे वाला पार्ट जो है इसको काट लेंगे। सफाई के बारे में वैसे भी हदीस में आता है तहूर शतरुल ईमान, सफाई जो है वो सफाई का निस्फ़ हिस्सा है। तो इसलिए हमें बहुत ख्याल करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे इसको बराबर कर लूँगी छुरी की मदद से, इस तरह से। तो अब ये बिल्कुल जो है वो बराबर का कट चुका है। अब हम आगे से थोड़ा सा इसका पार्ट काट लेंगे, ज़्यादा नहीं काटेंगे, बस थोड़ा सा काटेंगे। ये थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन जब छुरी हमने गर्म की होगी ना तो आसानी से कट जाएगा। बस ये ख्याल रखना है कि कहीं हाथ ना जल जाए। इस तरह से हम कटिंग करने के बाद अगर इसको भी बराबर करना हुआ कैंची की मदद से हम इसका भी जो है वो बराबर कर लेंगे, लेकिन ये ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास शापर होते हैं ना, बाज़ औक़ात हम सब्ज़ियाँ वग़ैरह जब लाते हैं या कोई भी सामान लाते हैं तो वो शापर ना इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो बहुत ही मतलब बुरे लगते हैं ना। तो इस तरह से हम बना के बोतल को तो इसके अंदर शापर सारे डालेंगे, और फिर ये जो पीछे वाला हमने पार्ट काटा था ना, ये हम इसको यहाँ पे जो है वो ढक्कन के तौर पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम 2 सुराख कर लेंगे दोनों तरफ। आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं, मेरे पास फ़िलहाल तो जो छुरी थी उसी के साथ कर रही हूँ।
तो यहाँ पे एक डोरी है मेरे पास, ये बच्चों के ना कपड़ों से निकलती है, रेडीमेड कपड़ों से, बच्चे रहने ही नहीं देते हैं उसमें। तो मैंने सोचा चलें इसी को यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे इसको कटिंग कर ली है मैंने। अब ये इसके अंदर डालेंगे और यहाँ से हम एक घेरा लगा लेंगे ताकि ये बाहर नहीं आए। तो इस तरह से हम दूसरी तरफ से भी लगा लेंगे। तो ये ऑर्गेनाइज़र जो है ना बहुत ही आसानी से और बहुत सस्ता जो है वो हम बन जाएगा घर में ही। तो लेकिन ये है कि इससे बहुत सारी जो हमारे शॉपर होते हैं ना बहुत सारे, वो सिमट जाते हैं। इस तरह से हम इसको किसी भी खूंटी या कील वगैरह के साथ लटका सकते हैं, या ऐसी अगर आपके पास हो आप कैबिनेट वगैरह के साथ लटका के, तो इसके साथ आप लटका सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कोई कील वगैरह तो लगा नहीं हुआ था, ये छोटी सी खूंटी लगी हुई है पहले से ही। तो मैंने सोचा चलें इस पर आपको लटका के तो दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप लटका लें और बहुत ही आसानी होगी। ऊपर से आप शापर डाल सकते हैं और नीचे से आसानी से वो निकल आते हैं। तो इनको कवर करने के लिए आपने जो पीछे वाला पार्ट काटा था ना, वो इसका आप लगाएंगे कवर के तौर पे, ढक्कन के तौर पे। तो यहाँ पे दूसरी बोतल भी हमने ले ली है। ये हम इसको इस तरह से काट लेंगे, दरमियान से तो नहीं, थोड़ा सा नीचे सेंटर वाली जगह से ना थोड़ा नीचे से काटेंगे। तो अब ये जो आगे वाली जगह है इसका थोड़ा सा आगे से भी पार्ट इसका काट लेंगे। तो पहले वाले का तो हमने बिल्कुल थोड़ा काटा था ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम ज़्यादा काटेंगे क्योंकि जिस काम के लिए हमने इसको काटना है ना, तो वो थोड़ा बड़ा ही हो तो ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ये हमने काट लिया है। अब हमने ये जो पहले काटा था ना, इसका करेंगे क्या हम कि ये जो बर्तन धोने वाला साबुन वगैरह होता है ना, ये हम अगर वैसे किसी डिब्बे वगैरह में रखते हैं तो क्या होता है कि वो सारा पानी उसी में रहता है और बहुत स्मेल आने लग जाती है ना, जब पानी और स्पंज साबुन और स्पंज जो है वो इकट्ठे पड़े हों। तो इस तरह से हम रख के, तो दूसरा जो पार्ट हमने ऊपर से काटा था वो इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से स्पंज इसमें रख देंगे। तो आप यकीन करें इससे स्पंज जो है वो खुश्क भी रहेगी और स्मेल भी पैदा नहीं होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।